महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे एनसीपी अजित गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में शनिवार रात 9:15 पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका पूरा नाम बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी था। अपनी इफ्तार पार्टियों के लिए मशहूर बाबा सिद्दीकी के पॉलिटिकल करियर में सुनील दत्त का अहम रोल था। पॉलिटिक्स के साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी उनका दबदबा था। जानिए बिहार में जन्मे बाबा सिद्दीकी का बांद्रा से विधायक और फिर मंत्री बनने का सफ़र। बाबा सिद्दीकी का जन्म बिहार के पटना में अब्दुल रहीम सिद्दीकी और रजिया सिद्दीकी के घर हुआ था। पिता घड़ी सुधारने का काम करते थे, इसमें बाबा भी उनकी मदद करते थे। इसके बाद वे मुंबई आ गए। यहाँ सेंट एनेस हाई स्कूल से उन्होंने 12वीं और एमएम के कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। बाबा की पत्नी का नाम शहजीम सिद्दीकी है। उनके 2 बच्चे हैं। बेटी आरसिया सिद्दीकी डॉक्टर हैं, जबकि बेटे जिशान सिद्दीकी कांग्रेस विधायक हैं। बाबा सिद्दीकी ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से करियर शुरू किया था। 1977 से 1980 तक वे कांग्रेस की स्टूडेंट विंग के मेंबर रहे। 1982 में वे बांद्रा यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। 1988 में मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1993 में वे बीएमसी में कारपोरेटर पार्षद चुने गए थे। साल 1999 में बाबा कांग्रेस के टिकट पर पहली बार बांद्रा वेस्ट से विधायक बने। इसके बाद वे 2014 तक लगातार 3 बार इस सीट से विधायक रहे। बाबा साल 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र सरकार में खाद्य और श्रम राज्य मंत्री भी रहे। हालांकि साल 2014 में वे चुनाव हार गए। इसी साल उन्हें मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और 2019 में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया। फरवरी 2024 में वे कांग्रेस छोड़ अजित पवार की एनसीपी में शामिल हुए थे। वे महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुंबई डिवीजन के अध्यक्ष भी रहे थे। राजनीति के शुरुआती दौर में ही बाबा सिद्दीकी की मुलाकात गुजरे जमाने के मशहूर एक्टर यानी सुनील दत्त से हुई। उस समय सुनील दत्त भी कांग्रेस में सक्रिय थे और बाबा उन्हें अपना मेंटर मानते थे। सुनील दत्त ने बाबा की मुलाकात बेटे संजय दत्त से कराई थी। संजय और बाबा सिद्दीकी गहरे दोस्त बन गए। संजय ने ही बाबा की मुलाकात सलमान और दूसरे कई फिल्म सितारों से कराई थी। बांद्रा सीट से 3 बार विधायक रहे बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड में अच्छा खासा कद था, क्योंकि बांद्रा इलाके में ही ज़्यादातर फिल्मी हस्तियां रहती थी। बाबा सिद्दीकी को बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच ब्रिज भी कहा जाता रहा है। उनके दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से भी जुड़े होने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। सामना में छिपी एक खबर के अनुसार मुंबई की एक जमीन को लेकर बाबा सिद्दीकी और दाऊद के करीबी अहमद लंगड़ा में विवाद हो गया था। इसके बाद छोटा शकील ने बाबा को धमकी दी कि वे मामले से दूर रहें। बाबा ने इसकी शिकायत मुंबई पुलिस से की। इसके बाद अहमद मकोका के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जाता है कि इस बात से नाराज दाऊद ने फ़ोन पर बाबा को धमकाते हुए कहा था कि राम गोपाल वर्मा से बोलकर तुम्हारी फिल्म बनवा दूंगा। एक था एमएलए। बाबा का रुतबा उनकी इफ्तार पार्टियों में दिखता था। रमज़ान में उनकी इफ्तियार पार्टियों के दौरान सलमान खान, शाहरुख खान, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, तमन्ना भाटिया जैसे तमाम फिल्मी सितारे शिरकत करते थे। ऐसी ही एक पार्टी के दौरान साल 2013 में सलमान और शाहरुख की 5 साल पुरानी लड़ाई ख़त्म कराई थी। सलमान खान के परिवार के साथ भी बाबा सिद्दीकी के करीबी रिश्ते थे। हिट एंड रन केस में वे खुद सलमान की मदद के लिए कोर्ट पहुंचे थे। सलमान, शाहरुख और संजय दत्त अक्सर उनकी इफ्तियार पार्टियों में पहुंचते थे। एनसीपी अजित गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। उसकी गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और अनमोल बिश्नोई को हैशटैग किया गया है। फिलहाल पुलिस पोस्ट की जांच कर रही है। लॉरेंस अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। इसी साल 14 अप्रैल को सलमान के घर के बाहर फायरिंग में भी उसका नाम आया था।
12 फरवरी 1993, जगह पंजाब का फजीलक्का। एक पुलिस कांस्टेबल के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चा गोरा चिट्ठा था। माँ ने उसका नाम रखा लॉरेंस। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब साफ और चमकता हुआ सफ़ेद होता है। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में लॉरेंस का नाम सतविंदर सिंह है। लॉरेंस बचपन से ही काफ़ी एक्टिव और स्पोर्टी था। वह कुश्ती लड़ता था, लेकिन उसके पिता का सपना था कि बेटा आईएएस अफसर बने। अबोहर से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद लॉरेंस चंडीगढ़ चला गया। यहाँ उसने डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। धीरे धीरे उसने छात्र राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू की और यहीं उसकी दोस्ती गोल्डी बरार से हुई। वहीं गोल्डी बरार, जो विदेश में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। 2011 में लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया। नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी इसी बैनर तले उसने चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। हार के बाद लॉरेंस अपमानित महसूस करने लगा। उसके मन में बदला लेने का भूत सवार हो गया। इसी साल उसने एक रिवॉल्वर खरीदी और इस गैंग से जा भिड़ा, जिसके हाथों उसकी हार हुई थी। दोनों गैंग के बीच बहस और हाथापाई हुई। इसी बीच लॉरेंस ने फायरिंग कर दी। तब पंजाब पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया था। लॉरेंस के खिलाफ ये पहला मामला था। इसके बाद लॉरेंस ने अवैध गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया। वह गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और रॉकी फजीलक्का की गैंग में जुड़ गया। भगवानपुरिया गुरदासपुर का रहने वाला था। उसने लॉरेंस को न केवल धंधे के गुण सिखाए, बल्कि उससे अपने कामों में खुली छूट भी दे रखी थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉलेज में पढ़ाई के दौरान लॉरेंस की एक लड़की से भी दोस्ती थी, जो बाद में प्यार में बदल गई। चुनाव हारने के बाद होने वाली गैंगवार में उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या हो गई, जिसके बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। आगे चलकर लॉरेंस की दोस्ती संपत नेहरा से हुई। संपत पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा था। उसे भी स्पोर्ट्स में खासी दिलचस्पी थी। लॉरेंस, गोल्डी और संपत ने मिलकर पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी अपराध को अंजाम देना शुरू किया। इस तिकड़ी ने हरियाणा में काला जठेड़ी और दिल्ली में जितेंद्र गोगी के साथ गठबंधन किया। राजस्थान में आनंदपाल और बाद में उसकी शिष्य अनुराधा साझेदार बन गए। यहीं से लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गेनाइजेशन क्राइम में शामिल हो गया। वो शराब माफिया, ड्रग स्मगलर्स और बिजनेसमैन से फिरौती मांगने लगा। 2012 या 13 में उस पर केस दर्ज हुआ तो उसने घर छोड़ दिया। फिर ग्रुप के साथ अलग अलग शहरों में रहने लगा। 2014 में लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान से गिरफ्तार करके भरतपुर जेल भेज दिया गया। हालांकि वह ज़्यादा दिनों तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं रह सका। जब उसे पेशी के लिए मोहाली ले जाया जा रहा था तो वो वहां से पुलिस हिरासत से फरार हो गया। वह भागकर नेपाल पहुंच गया। कई महीनों तक वह नेपाल में रहा और वहीं से अपनी गतिविधियां चलाता रहा। साल 2016 में लॉरेंस को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। तब से अभी तक वह जेल में बंद है। लॉरेंस के खिलाफ हत्या और जबरन वसूली सहित 2 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। ईडी और एनआईए उसके खिलाफ जांच कर रही है। 30 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री ने लॉरेंस के ऊपर सीआरपीसी की धारा 268 भी लगा दी थी, ताकि उसे किसी भी हाल में साबरमती जेल से 1 साल तक बाहर नहीं लाया जा सके। उसकी पेशी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या 1 मिनट में 24 गोलियां बरसाई। 29 मई 2022 मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला थार में बैठकर चाट खाने के लिए जा रहे थे। ये गाड़ी उनके एक फैन ने दी थी। कुछ दूर चलने के बाद मूसेवाले को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। चंद मिनटों में एक गाड़ी ओवरटेक करते हुए सिद्धू की गाड़ी के आगे आ गई। एक युवक ने सिद्धू पर बंदूक तान दी। फौरन सिद्धू ने भी फायर करना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से करीब 1 मिनट तक फायरिंग होती रही। इस गोलाबारी में सिद्धू की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिद्धू के शरीर पर 24 गोलियों के निशान मिले थे।
लॉरेंस के साथ ही गोल्डी बरार ने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। उसने तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर मूसेवाला की हत्या की पूरी प्लानिंग की और फिर उसने शूटरों के जरिए हत्या को अंजाम दिया। जनवरी 2023 राजस्थान की राजधानी जयपुर के जी क्लब में पार्टी चल रही थी। रात करीब 11:30 बजे कुछ बदमाश यहाँ पहुँचे, पार्टी कर रहे थे। लोगों से उनकी कहासुनी हुई तो वे बदमाश वापस लौट गए और कुछ ही मिनट बाद दो बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और क्लब के गेट पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। करीब 10 मिनट तक वे लगातार फायरिंग करते रहे। जी क्लब के सुरक्षा गार्ड के अंदर और बाहर का मुख्य गेट बंद कर दिया था। ऐसे में फायरिंग के दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ऋतिक बक्सर नाम के एक शख्स से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हमले की जिम्मेदारी ली थी। नंबर 3, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या। 5 दिसंबर 2023 राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी के घर 3 बदमाश घुसे और दनादन गोलियां चलाने लगे। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को गंभीर हालत में मानसरोवर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस हमले में एक शूटर की भी जान चली गई थी। लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हमले की जिम्मेदारी ली थी। नंबर 4, सलमान खान के घर को निशाना बनाया, 5 राउंड फायरिंग की। 14 अप्रैल 2024 सुबह 4:51 का वक्त था। 2 बाइक सवार अभिनेता सलमान खान के बांद्रावाले गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे। दोनों ने 5 राउंड फायरिंग की। इस फायरिंग में एक गोली सलमान खान के घर की दीवार पर लगी, वहीं एक गोली सलमान के घर पर लगे नेट को चीरती हुई उनके ड्राइंग रूम की दीवार पर लगी। फायरिंग के बाद दोनों शूटर्स अपनी बाइक मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए थे। बाद में लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हमले की जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस के गैंग में पेशेवर निशानेबाजी शामिल है। वे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश से काम करते हैं और उनका नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है। कहा जाता है कि उसके गिरोह में 700 से ज़्यादा शूटर्स हैं, जिनमें 300 से ज़्यादा पंजाब से जुड़े हैं। हालांकि गैंग सिर्फ 2 लोगों के आदेश पर चलती हैं, पहला लॉरेंस बिश्नोई और दूसरा गोल्डी बरार। बड़ा क्राइम करने का फैसला लॉरेंस बिश्नोई का होता है। जेल में रहते हुए लॉरेंस हवाला के जरिए अपने शूटर्स तक पैसे पहुंचाता है। लॉरेंस के गुर्ग शराब कारोबारियों, व्यापारियों और सटरियों के नंबर जेल में उसके पास पहुंचाते हैं। लॉरेंस धमकी देकर इन लोगों से करोड़ों की वसूली करता है। लॉरेंस ने जांच एजेंसी एनआईए को बताया था कि उसने तिहाड़ के अलावा राजस्थान के भरतपुर और पंजाब के फरीदकोट जेल में रहते हुए भी कई कारोबारियों से करोड़ों की वसूली की थी। लॉरेंस गैंग पहले पंजाब तक ही सीमित था, बाद में उन लोगों ने सोशल मीडिया को प्रचार का जरिया बनाया। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने करीबी गोल्डी बरार के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की गैंग से गठजोड़ किया और बड़ा गैंग बनाया। बिश्नोई गैंग अब पूरे नॉर्थ इंडिया में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड तक फैल चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार के अलावा पाकिस्तान बॉर्डर से लगे पंजाब से इनके पास हथियार पहुंचाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, यूएसए, रूस और कनाडा और नेपाल से भी ये लोग हथियार मंगवाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्ग सोशल मीडिया के जरिए नाबालिगों को स्लीपर सेल के रूप में भर्ती कर रहे हैं। वे नाबालिगों का ब्रेन वॉश करते हैं। इसी साल फरवरी में राजस्थान के बाल सुधार गृह से 22 अपचारी भाग गए थे। उसमें लॉरेंस का एक गुर्ग भी शामिल था, जिसने 2023 में जयपुर के जी क्लब पर फायरिंग भी की थी। कहा जाता है कि लॉरेंस के गुर्ग ने बाल सुधार गृह के भीतर गैंग बना रखी थी। इसे बाहर से चाय वाला और गार्ड सामान पहुंचाते थे। पिछले साल जयपुर पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लॉरेंस के स्लीपर सेल का जिक्र किया था। लॉरेंस के गुर्ग ने पुलिस को बताया था कि हमें एक टारगेट का पूरा करने के लिए 10 लाख रुपए तक मिलते हैं। अगर टारगेट पूरा करने से पहले वे पकड़े जाते हैं तो जेल से छूटने के बाद वो उन जगहों पर फिर से फायरिंग करते हैं जहां उन्होंने पहले रेकी की थी।
स्लीपर सेल से जुड़े गुर्ग पुलिस और जांच एजेंसियों से बचने के लिए बॉक्स कॉल के जरिए संपर्क में रहते हैं। बॉक्स कॉल करने से कॉल इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है और न ही कॉल लोकेट हो पाती हैं। गैंग में शामिल होने के लिए लड़कों को ब्रांडेड कपड़े और पैसे और विदेश में सेटल होने का लालच दिया जाता है। नए मेंबर फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए जोड़े जाते हैं। एनआईए की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई सीधे किसी शूटर से बात नहीं करता। वो गोल्डी बरार, सचिन बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई के जरिए अपना मैसेज शूटर तक पहुंचाता है। लॉरेंस के बाद में गैंग में उसका सबसे करीबी दोस्त गोल्डी बरार है। इसके बाद उसका चचेरा भाई सचिन बिश्नोई। इसके अलावा ईवई में रहने वाला विक्रम बराट और ईवसी में रहने वाला धर्मनजोत कहलवा का उसकी गैंग में अहम रोल है। लॉरेंस गैंग में कई ऐसे शूटर्स भी हैं जो एक साथ किसी क्राइम में शामिल होते हैं लेकिन एक दूसरे को जानते तक भी नहीं हैं। ये लोग किसी के जरिए एक खास जगह पर मिलते हैं, फिर टारगेट पूरा करते हैं। इसके पीछे उनका मकसद होता है कि अगर कोई शूटर पकड़ा भी जाता है तो वो दूसरे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाता। लॉरेंस ने जमानत के लिए अभी अप्लाई नहीं किया है। एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसा वह जानबूझकर कर रहा है। उसे पता है कि उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह जेल ही है। तिहाड़ जेल के पूर्व महानिदेशक संजय बेनीवाल एक मीडिया रिपोर्ट में बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की नेटवर्किंग जेल से बाहर जबरदस्त है। वह जेल को खुद के लिए सबसे सुरक्षित जगह मानता है, इसलिए वह कभी बाहर नहीं जाना चाहता। वो तो चाहता है कि उसे हमेशा हाई सिक्योरिटी वाली जेल में ही रखा जाए ताकि जेल से बाहर मौजूद उसके दुश्मन तक न पहुंच सके। एनआईए ने भी पिछले साल अपनी रिपोर्ट में कहा था कि लॉरेंस का नेटवर्क जेल के अंदर रहते हुए ज़्यादा मजबूत हुआ है। जेल में रहते हुए उसकी दूसरे गैंगस्टर से दोस्ती हुई, फिर इनके गुर्ग ने वापस में मिलकर जेल के बाहर नेटवर्क मजबूत किया। उसी नेटवर्क से फिरौती और टारगेट किलिंग करने लगे। लॉरेंस बिश्नोई की फंडिंग पर सीनियर जर्नलिस्ट आलोक वर्मा बताते हैं, वसूली इस गैंग का सबसे बड़ा हथियार है। इससे इस गैंग करोड़ों रुपए कमाती है। ये अब ड्रग्स कारोबार से भी जुड़े हैं। पाकिस्तान से ड्रग्स की सप्लाई पंजाब और दूसरे राज्यों में कराने का सिंडिकेट भी चला रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान से आए ड्रग्स बेचकर पैसा कमाते हैं। वो पैसा पाकिस्तान भेजकर हथियार मंगाते हैं। पाकिस्तान के रास्ते पंजाब में आए विदेशी और आधुनिक हथियारों का ये गैंग इस्तेमाल करती है। ये हम सिद्धू मूसेवाला मर्डर में देख चुके हैं। इसमें विदेशी हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। सितंबर 1998 राजस्थान के जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। सलमान खान इस फिल्म में लीड एक्टर थे। 28 सितंबर की रात कांकड़ी गांव में एक खेत के पास गाड़ी की लाइट चमकी। गांव वाले फौरन अपने घरों से निकले। उन्हें सफ़ेद जिप्सी दिखी। वे भाप गए कि कोई शिकार करने आया है। इसी बीच गोली चलने की आवाज़ आई। गांव वाले उस तरफ भागे जहां से आवाज़ आई थी। पास पहुंचे तो जिप्सी को तेज़ी से वहां से भागते देखा। कुछ नौजवानों ने जिप्सी का पीछा भी किया लेकिन वो भागने में कामयाब रहे। अगले दिन अखबारों में इस घटना की खबर छपी। एक जस्मदीद ने दावा किया कि उसने भागती हुई जिप्सी में बैठे सलमान खान को पहचान लिया था। मामले की छानबीन शुरू हुई और वन विभाग की टीम घोड़ा फार्म्स पहुंच गई, जहां सलमान समेत हम साथ साथ हैं के पूरे क्रू मेंबर ठहरे थे। वहां काले हिरण के अवशेष भी मिले थे। 2 अक्टूबर को बिश्नोई समाज ने इस मामले में सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। सलमान खान की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा। दरअसल बिश्नोई समाज हिरण की पूजा करता है। वे हिरण के लिए कुछ भी कर गुजरने पर उतारू हो जाते हैं। 2018 में बिश्नोई समाज ने आने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने ऐलान किया कि काले हिरण के शिकार के लिए वो सलमान खान से बदला लेकर रहेगा और उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा।